क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है या ये सिर्फ एक कल्पना है? क्या मरने के बाद आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है? और सबसे अहम सवाल, राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर देखने से क्यों मना किया जाता है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। गरुड़ पुराण, भगवद गीता और विज्ञान के दृष्टिकोण से ये जानेंगे कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है और क्यों हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े ये नियम बनाए गए हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखें क्योंकि ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। 1. मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु ये एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वह तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकती है। इस समय आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। वो अपने परिवार वालों को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर सकता, कोई उसे देख नहीं सकता। सोचिए ये कितना दर्दनाक होगा कि आप अपने प्रियजनों को देख पा रहे हैं लेकिन वे आपको नहीं देख सकते। इसलिए इन 13 दिनों में परिवार को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। पूजा पाठ, हवन और मंत्रोच्चारण किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वो आगे की यात्रा पर निकल सके। 2. शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आपने सुना होगा कि किसी के निधन के बाद शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसका क्या कारण है? धार्मिक मान्यता के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो खुद को शरीर से अलग नहीं कर पाती, वह अपने मृत शरीर के पास ही मंडराती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास की नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी हो सकती हैं। यही कारण है कि शव के पास दीपक जलाया जाता है, धूप गुग्गुल किया जाता है और परिवारजन उसके पास बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मृत्यु के बाद शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। बैक्टीरिया की सक्रियता बढ़ जाती है जिससे गैसें उत्पन्न होती हैं। इसी वजह से शव के पास धूप जलाने की परंपरा बनी ताकि वातावरण शुद्ध रहे। 3. शव को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम संस्कार से पहले शव को नहलाकर नए सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? सनातन धर्म में सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जब किसी की मृत्यु होती है तो वो इस भौतिक संसार से अलग हो जाता है। नया और शुद्ध वस्त्र आत्मा की नई यात्रा का प्रतीक होता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के कपड़े घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि पुराने कपड़े आत्मा से जुड़े रहते हैं और यदि कोई उन्हें पहन ले तो वो उस व्यक्ति की ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए मृत्यु के बाद मृतक के कपड़े या तो दान कर दिए जाते हैं या जलाए जाते हैं। 4. राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन ये क्यों कहा जाता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी ये संसार नश्वर है, केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। जब किसी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो ये हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया एक मोह माया है। जो व्यक्ति चला गया उसके साथ उसका धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते कुछ भी नहीं गया, केवल उसके कर्म और उसके नाम की स्मृति रह जाती है। इसलिए अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है कहा जाता है ताकि जीवित लोग भी ये समझ सकें कि एक दिन उन्हें भी जाना है। 5. अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते? जब कोई अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार से लौटता है तो उसे पीछे मुड़कर देखने की मनाही होती है। ऐसा क्यों? धार्मिक मान्यता ये है कि यदि कोई पीछे मुड़कर देखता है तो आत्मा अपने प्रियजनों से बंध जाती है और मुक्त नहीं हो पाती। सोचिए, अगर आत्मा आपको जाते हुए देखती है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो और भी अधिक मोह में बंध सकती है। विज्ञान के अनुसार शमशान घाट का वातावरण बहुत भारी होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। पीछे मुड़कर देखने से व्यक्ति के मन में भय और दुख बढ़ सकता है। इसलिए जब अंतिम संस्कार से लौटे तो घर आकर स्नान करें, हवन करें और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हम जीवन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, पैसा, नाम, शोहरत कमाने में, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो हमें एहसास होता है कि हमने जो भी कमाया वो यहीं रह जाएगा। तो क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए कि जब हमारी अंतिम यात्रा निकले तो लोग सिर्फ दुखी ना हों बल्कि हमें याद करके प्रेरणा लें। इसलिए अच्छे कर्म करें, सद्गुण अपनाएं और अपने जीवन को इस तरह जिएं कि मृत्यु के बाद भी लोग आपको याद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।